बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोहेल रशीद और सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, एक बड़ा फैसला आया है, आपको मालूम ही है। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को 14 साल कैद सुना दी गई है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद सुनाई गई है। इस केस का पस मंज़र भी जानेंगे। सोहेल रशीद साहब ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, मतीउल्लाह जान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके असरात क्या होंगे? जो बैकडोर राब्तों की बात हो रही थी, आर्मी चीफ से मुलाकात की भी बाज़गश्त सुनाई पड़ रही है शहर इक़्तिदार में, बावजूद इसके इस तरह का फ़ैसला आना, मतीउल्लाह जान साहब आप क्या देखते हैं? इसके क्या असरात होंगे और इसका अब क्या इफ़ेक्ट है, क्या ओवरऑल जो सियासी मंजरनामा है इसके ऊपर? देखिए अंदील, हमारे मुल्क में बैकडोर हो ना हो, अगले दीवार गिरा के दरवाज़ा बना लेते हैं। तो इसमें बैकडोर अगर ओपन है भी तो मेरे ख्याल में ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली बात है। बैकडोर तो हर वक्त ओपन रहे, बल्कि सच्ची बात पूछें तो अब 76 साल के बाद जितने भी बैकडोर थे ना, अब वो फ्रंट डोर्स हो गए। बिल्कुल सही। अब वो बैकडोर भी बैकडोर नहीं रहे। तो ये जो हालिया आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी और जिसकी खबरें जिस तरीके से पहले फ़ौज के तर्जुमान ने बाहर निकाली बैरिस्टर गौहर अली खान की तस्वीर के बगैर, फिर उसके बाद जो वज़ाहत जारी की और फिर जिस तरह PTI के लीडरान ने इस बात की तस्दीक की कि क्योंकि इमरान खान ने तस्दीक कर दिया तो मैं भी तस्दीक करता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये जितना भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इससे लगता तो ये है कि ये जितने भी हम रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं, जितना भी हम कानून की बालादस्ती की और आइन और जमहूरियत की बात करते हैं, ये सिर्फ बातें ही हैं करने की, और असल में होता वही है जो बैकडोर से होता है। और ख़ास तौर पे जब बैकडोर फ्रंट डोर बन जाए तो ये मामूल की बात लगती है हर शख्स को। मैं तो हैरान हूँ कि शायद कुछ PTI के दोस्त भी इस बात पे शायद खुश होंगे कि चलें आर्मी चीफ से रब्ता हो गया है और अब जो है अगर ट्रायल कोर्ट में सज़ा हो भी गई है तो हाई कोर्ट में ठीक हो जाएगी। मगर ये काम तो नवाज शरीफ के वक्त भी होता रहा, पनामा केसेस में भी होता रहा। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान बाहर आ भी जाते हैं किसी भी डील की सूरत में, देखना ये होगा कि वो आकर क्या करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहर तो नवाज शरीफ भी आए थे, लेकिन बाहर आके उन्होंने क्या किया वो आज आप सारे देख रहे हैं। उन्होंने कौम को शहबाज शरीफ का तोहफ़ा दिया। अगर इमरान खान भी बाहर आके जो हैं वो अली अमीन गंडापुर का तोहफ़ा दे देते हैं तो फिर इस सारी स्ट्रगल का, इस सारी बहस का फिर फ़ायदा क्या, फिर इस पॉलिटिक्स से क्या फ़ायदा? तो मेरे ख्याल में इमरान खान जब बाहर आएंगे और उनको हम फ़र्स्ट हैंड सुनेंगे, क्योंकि अभी तक तो सारी सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन आती है, तो उस वक्त हम कुछ कह सकेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मगर इस वक्त लगता यही है, एक तो मेरिट के ऊपर भी अगर देखा जाए तो जो एविडेंस के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो तरीक़ाकार अपनाया गया है और जिस किस्म के लोग जो हैं ये फ़ैसले दे रहे हैं, मैं तो हमेशा दोस्तों को कहता हूँ कि अलकादर ट्रस्ट केस एक ऐसा केस है जो केस 1 नंबर है लेकिन जज 2 नंबर है। तो अगर मैं सच्ची बात बताएं, ये 2 नंबर से मुराद ये नहीं कि बहुत ही वो कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई गलत आदमी है। 2 नंबर से मुराद ये है कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा है कि वो अनफिट है किसी भी जुडिशल ऑफिस के लिए। वो अपने ओहदे का अहल नहीं है। और 2004 में जस्टिस नासिर हुसैन सिद्दीकी ने, चीफ जस्टिस ने ये फ़ैसला दिया था। ये सिविल जज थे उस वक्त, ये नासिर जावेद राना साहब, और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने बतौर सिविल जज एडवोकेट वहाबुल खैरी जो हैं वो सीनियर लॉयर थे, उनके ख़िलाफ़ एक पुलिस ने पर्चा काटा जाली क्रिमिनल एक सिविल प्रॉपर्टी के केस में, और उनको बग़ैर पेश किए उनको कागज़ों में रिमांड दे दिया था। और फिर न सिर्फ कागज़ों में रिमांड दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठे हल्फिया बयान भी दिए और जज के अमले ने भी दिए और 4-5 वकीलों ने भी दिए झूठे अल्फिया बयान के वहाबुल खैरी को पेश किया गया था। और जब मज़ीद इंक्वायरी हुई तो वहाँ पे जितना मीडिया खड़ा था, वहाबुल खैरी के वकील थे एडवोकेट जुल्फ़िकार भुट्टा, जिनके साथ आज मैंने सुबह लाइव भी किया है, उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे तो पेश ही नहीं किया गया। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ही इज़ अनफिट फॉर एनी जुडिशल ऑफिस। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह देती है तो उसके बाद भी वो बंदा जुडिशल ऑफिस में बैठता है। अब ये भी तो इसी सिस्टम ने किया। आगे सुने ना, उन्होंने फिर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे खिलाफ ये जजमेंट जो है वापस ली जाए। वो नज़रसानी की दरख्वास्त भी डिसमिस हो चुकी है। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फाइनलिटी इख्तियार जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के इफ्तिखार हुसैन चौधरी चीफ जस्टिस से फवाद चौधरी और फैसल चौधरी के चचा थे, उनको ऑर्डर दिया गया था कि इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, 3 महीनों के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल की जाए, इनके अमले को सस्पेंड किया जाए, इसके अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, 4 महीनों के अंदर ये सारा काम मुकम्मल किया जाए। और फिर जो वकील हैं, जो 5 जिन्होंने झूठा अल्फिया बयान दिया था, उनके नाम भी आज मैंने पढ़े,
उन वकीलों को के खिलाफ बार कौंसिल को लिखा था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 4 महीनों के वकीलों में से अंदर। कोई जज तो नहीं? आजकल वो वकील हो सकता है उनमें से कोई जज बन गया हो और उनमें से बड़े सीनियर लॉयर होंगे। तो बारह वो नाम जो हमने देखे हैं वो भी आप देखने की बात है, एक अच्छा आपने आइडिया दिया है। लेकिन इस केस के अंदर देखें, एविडेंस के ऊपर तो बाद में जाना चाहिए, पहले तो ये देखना चाहिए कि फैसला देने वाला जज कौन है और क्या वो इस ओहदे के काबिल भी है या नहीं। सर उस जज को बिल्कुल सोहेल रशीद साहब जैसा कि मती भाई ने एलोबरेट किया है तफसील के साथ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम जज का जो कंडक्ट माजी में रहा है उसको तो देख ही रहे हैं, मगर इस पर्टिकुलर केस के अंदर जज साहब की जानिब से जिस तरह की डिस्क्रिपेंसीज सामने आई हैं, जो फैसला ना सुनाना, 17 को आप तारीख दे रहे हैं, 23 को आप तारीख दे रहे हैं, 6 को आप तारीख दे रहे हैं, 13 को आप तारीख दे रहे हैं, 17 की, और आज आपने फाइनली फैसला सुना दिया है। तो इस सब में ये जो तारीखें आगे बढ़ी हैं, ये भी एक सवालिया निशान नहीं है, और ये क्या ये इन इटसेल्फ नहीं है एक ऐसी चीज़ जो फैसले को आने से कबल ही मुतनाज़ा बना चुकी है, अब इस फैसले की कोई वक़्त तो ऐसा नहीं रही। देखें, नासिर जावेद राना साहब जो हैं, इनकी आज तक अगर मैं बात करूं तो ये पहले जज मोहम्मद बशीर और हुमायूं दिलावर के मुकाबले में तो मुझे फरिश्ते नजर आएंगे क्योंकि उन्होंने तो डिफेंस साइड को अपना बयान रिकॉर्ड कराने या अपने हक में एविडेंस पेश करने उसकी भी नौबत नहीं। उन्होंने कहा था लो जी फैसला, ये तो फरिश्तों के सरदार नहीं निकले उस्ताद नहीं अल्लाह माफ करे, माजरत के साथ नहीं लेकिन वो भी एक हमारी तारीख का हिस्सा है। देखें वैसे ये जो आपने पॉइंट आउट किया, आज आपने ब्लॉग भी किया है कि इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मेरा ख्याल है इस पर हमें मज़ीद देखना पड़ेगा कि वो अगर जजमेंट है और वाकई है और फिर उसमें यही फैक्ट्स हैं तो उसके बाद फिर इनको कहाँ से रेमेडी मिली, क्या रिलीफ मिला, क्योंकि इस सिस्टम ने उसके बाद भी इनको जज जैसे अहम ओहदे पर बिठाया हुआ है तो कहीं ना कहीं से एक्सोनरेट भी किया होगा। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्सोनरेट जो है, एक्सोनरेट कौन करेगा, यही तो सवाल है। ये हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट कैसे, और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा डायरेक्ट किया है, फर्दर एक्शन का कहा था, ये नहीं कहा था कि इंक्वायरी करें, मतलब फर्दर एक्शन का वर्ड यूज किया गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इनको क्लियर कर दें। बस सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर तो पूछना चाहिए। फवाद चौधरी साहब से भी हम बात करेंगे, वो क्यों एक्टिव थे उस वक्त, वो भी लाहौर में, तो उनको भी शायद मालूम होगा, शायद उन्होंने बताया अपनी क्यादत को। फवाद चौधरी साहब ने तो आज उसी चक्कर में शायद मुबारक दे दी कौम को, इमरान खान बरी हो गए हैं सजा आ गई। तो ठीक है, अली अमीन गंडापुर का दूसरा मती साहब ने जिक्र किया कि वो ना, तो इस वक्त फैसले के बाद जब घरों को जा चुके हैं ना, तो अली अमीन गंडापुर अडियाला में दाखिल हुए हैं अब से थोड़ी देर पहले। अच्छा, और मुलाकात जारी है, ठीक है। तो देख लें, जुमेरात और मंगल मेरे ख्याल मुलाकातों का दिन होता है, लेकिन वो आज आए और मुलाकात जारी है, तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। तो जो बंदा इस वक्त उनके काम आ रहा है तो कल आगे उन्होंने तो गंडापुर ही आपको देना है, और क्या देना है। दूसरी बात आपने पूछी जी कि फैक्ट्स, केस के फैक्ट्स, जो अभी तक चीज़ें जो जजमेंट जितनी पड़ी है, जो सामने आई है, उसमें 1-2 पैराग्राफ्स ऐसे हैं कि जिसमें यूँ लगता है कि जज साहब हाईकोर्ट को कह रहे हैं बंदा छोड़ दें, या मुलजमान को कह रहे हैं कि जाएँ हाईकोर्ट से एक्विटल ले लें, मैं नहीं कर सकता। एक जज जब कह रहा है जी कि मैं 14 साल सजा दे रहा हूँ, उसका मतलब होता है जी कि बगैर किसी शक व शुबे के केस साबित हो गया ना, साबित हो गया। फिर उसमें लिखने की क्या ज़रूरत है जी कि देखें नैब के शवाहिद में कुछ बेज़ाब्तियाँ और तजादात भी मौजूद हैं, लेकिन ये एक कुदरती अमर है। अब कौन सी जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व कर रहे हैं, आपके कुदरती अमर है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके 1 हफ्ता पहले 5 बार सज़ाए मौत के मुलज़म को सिर्फ इस शक पे छोड़ा है कि उसके खिलाफ जो गवाहान थे वो कह रहे थे कि रात 3 बजे इसने फलां के घर में कत्ल किया। हमने देखा, उन्होंने कहा भाई रात 3 बजे आप क्या कर रहे थे वहाँ। 5 लोगों का कत्ल था, 5 बार सज़ाए मौत थी, और फैसला दिया है रिसेंटली, उसमें यह कहा जी कि आप बुनियाद पे शक एक भी हो तो मुलज़म को छोड़ा जाएगा। कानून शहादत, उसी कानून शहादत पे नैब के लिए कानून शहादत अलग नहीं आई है, पहले आप नोट कर लें। उसी कानून शहादत पे ये क्रिमिनल केस के तर्ज पे ही डिसाइड होता है। और पहले जितने माजी के फैसले हैं उसमें नैब के केसेस में ये कह चुके हैं, नवाज शरीफ के अपने केस में हाई कोर्ट से ये कह चुकी हैं कि जनाब बग़ैर किसी शक व शुबे के आप केस साबित करेंगे तब। फिर दूसरा, जैसे अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बताया जी कि उसमें नैब के जज साहब ये भी एतराफ़ कर रहे हैं कि जो बाहर रकम पकड़ी गई या फ्रीज़ हुई उसको क्राइम प्रोसीड उन्होंने माना है, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि इसको क्राइम प्रोसीड साबित करने के लिए नैब को कोई एविडेंस देना था, नैब ने नहीं दिया। अच्छा, तो जब ये चीज़ें भी वो एतराफ़ कर रहे हैं तो मैं तो ये समझूंगा कि वो हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि बंदा छोड़ दें, ये नहीं है इसके खिलाफ एविडेंस, हमसे ना हो पाएगा। बेसिकली तो मुझे तो ये लगता है ये फैसला इसलिए दिया गया है ताकि हाई कोर्ट इस फैसले को फौरी तौर पर उड़ा दे। देखें आज जुम्मा है ना जी सर,
तो 20 जनवरी को सदर ट्रम्प ने ओहदा संभालना है। तो अगर आज ही अपील दायर हो जाती है हाई कोर्ट में, तो हफ्ते को तो हाई कोर्ट अमूमन केस नहीं सुनती। बहुत रेयर केसेस में कभी कभी बैठ गए थे। तो अब जो कुछ भी होगा वो 20 जनवरी को ही होगा ना। तो पीर के रोज अपील दायर होगी ना, पीर के दौर अपील दायर होगी सेम डे। अगर वो अपील तो कल भी दायर हो सकती है ना। हाँ, वो तो हफ्ते को भी दायर हो सकती है, लेकिन जाहिर है वो कापी उधर से मंडे को अगर ये लगता है अपील, ठीक है, तो सेम डे हियरिंग की रिक्वेस्ट भी लोग कर लेते हैं। बिल्कुल। तो क्या सेम डे हियरिंग में ज़्यादा क्या होगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक तो होंगे ही होंगे, वो तो हर पीटीआई के केस में होते हैं। तो आपका क्या लगता है कि उनके साथ कौन जज होगा जो डिवीजन बेंच बनाएगा? क्योंकि नए जज की भी तैनाती में टाइम तो लगेगा ना, वो मंडे को तो नहीं बैठेगा। अगर मंडे को ही केस लग गया तो हो सकता है चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया जज आ जाए, हुमायूं दिलावर साहब को साथ बैठ जाए, या आजम खान साहब जो लग जाएंगे उस वक्त, या शाहरुख अर्जुमन बैठ जाए, क्योंकि शाहरुख अर्जुमन बैठ जाए हैं, तो वो होंगे तो वो एडिशनल जज। लेकिन कानूनी तौर पे तो कोई रुकावट नहीं है ना। मुझे ये लगता है ऐसी कोई डीबी बनी तो अगर ये तीनों लग गए तो हाई कोर्ट में नीचे जो जजेस आ रहे हैं तीनों तो नहीं लगेंगे, आप बुखला तो इनमें से एक ही होंगे, इनमें से एक होगा या एक की लॉटरी निकलेगी, एक ही काफी है सर। और जो भी नई डीबी में होगी एक तो ऑलरेडी में से आने वाले कोई साहब हो सकते हैं साथ। लेकिन देखना यह है कि आमिर फारूक साहब क्या इस केस को सुनेंगे। तो आमिर फारूक साहब ने एक जजमेंट दे रखी है इस केस में, जो जमानत किया इमरान खान की, उसमें उन्होंने एविडेंस को किसी हद तक अप्रिशिएट कर रखा है और फिर साथ बेबसी का इजहार किया हुआ है कि अगरचे प्रिंसिपल ये है कि आप एविडेंस को अप्रिशिएट बेल की स्टेज पे नहीं कर सकते, लेकिन जज ऐसी मुसीबत में फंसा होता है कि जब उसके सामने केस आता है तो उसे किसी न किसी हद तक तो देखना होता है कि उसके ऊपर क्या एविडेंस है भाई, कि इसके बेल बनती है या नहीं बनती। तो अब तक जो नैब ने एविडेंस पेश किया है तो उसमें तो एक बंदा CFO आगे स्टेटमेंट दे गया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलकादर का, कि इसमें से तो लेला भी नहीं गया इमरान बुशरा को। लिहाजा अब नैब तरामीम के बाद इनका माली फ़ायदा साबित करने के लिए ये नैब को फर्दर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अब उसमें कोई ज़िमनी रेफरेंस तो नहीं आया, उसी एविडेंस के ऊपर फैसला आया। उसको अगर आमिर फारूक साहब सुनेंगे तो इमरान खान के वकील तो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने तो हमारा केस आसान किया हुआ है, इन्होंने 14 साल सज़ा देनी या दें, हम हाई कोर्ट जाए कहेंगे जी कि यह देखें कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं है, एविडेंस वही है, लेकिन उन्होंने हमें कन्विक्ट कर दिया। हो सकता है अगर आमिर फारूक साहब ने अपने सामने केस लगाया तो नैब उन पर एतराज़ कर दे कि आप तो जी अपना माइंड दे चुके हैं जमानत वाले केस में, और फिर उसका फ़ायदा ये होगा नैब को कि मामला लटक जाएगा और कोई अबूरी हुक्म भी जारी नहीं होगा। तो अबूरी हुक्म यही है ना कि फैसले को सस्पेंड कर दिया जाए, और सस्पेंशन का मतलब ये होगा कि वो सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। सज़ा की मुअत्तली का मतलब ये होगा कि वो इमरान खान जो है ना फिर वो बाहर भी उस केस में तो बाहर आ सकेंगे, बाकियों में भी अगर जमानत है तो। और किस केस में गिरफ्तारी आई है ना अभी एक 9 मई वाला। हाँ, वो एक तोशाखाना 2 में भी बरियत आ चुकी है। बस बाकी मेन करप्शन केसेस जो थे ना उनमें वो इसके अलावा जिसके ऊपर तो ये हो सकता है कि जमानत पे ही वो बाहर आए, जजमेंट तो शायद खत्म वैसे होगी। आपने अभी 20 तारीख का जिक्र किया, 20 तारीख की सिग्निफिकेंस फिर बढ़ती जा रही है ना सर। 20 को ट्रंप का ओथ भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम समाअत होने जा रही है। आपको मालूम है जस्टिस मंसूर अली शाह और 26वीं यानी तरमीम के वाले इरफान सादत, वो केस सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, एक तासुर ये भी था कि हो सकता है जिस तरह बेंच को तब्दील कर दिया गया है बीच में इंतहार के, जस्टिस अकील अब्बासी साहब को ला बिठाया है इस बेंच के अंदर, पर्टिकुलरली उन्हीं को बिठाया गया है जिन्होंने पहले वो फैसला दे रखा था। हाँ, वो टाइम बाय किया है ना किसी न किसी। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा था कि मुमकिना तौर पर जो आइंदा हफ्ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सामने हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ दरख्वास्तें हैं वो फिक्स हो जाएं। चले हो सकता है, अगर वो भी हो जाए तो फिर किसी हद तक तो मकसद पूरा हो जाएगा ना। लेकिन वो बेशक आईनी बेंच के सामने फिक्स हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो थोड़ा महदूद है, वो डिफरेंट है, तो वो एक पैरेलल वो चीज़ चल सकती है। आपने कहा कि 20 जनवरी को सदर ट्रंप अपना ओहदा संभाल रहे हैं। हम देखें ना, यही तो फ़र्क है ना पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और अमेरिका जैसे मुल्कों में। वहाँ पर जब कोई ओहदा संभालता है तो फिर उस मुल्क की तमाम पॉलिसियाँ जो है ना उस ओहदे से बनती हैं और बिगड़ती है, और सारे लोगों की तवज्जो ट्रंप के ऊपर है। वो आएगा तो ये कर देगा, वो आएगा तो CIA और इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मुंतखब सदर जो होता है वो उसका अख्तियार होता है, वो पावरफुल होता है। यहाँ पे कोई शहबाज शरीफ टाइप तो नहीं है ना कि वो वज़ीर आज़म बन भी गया तो लोगों ने कहा इसका केड़ी पॉलिसी है, इसका कौन सा फैसला है, इसकी कौन सी तारीख है। वो लोगों को शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से इतनी कोई गर्ज नहीं है। हाँ, आर्मी चीफ कौन बन रहा है इससे शहबाज शरीफ को भी गर्ज होती है
नवाज शरीफ को भी गर्ज होती है, जरदारी साहब को भी, बिलावल साहब को भी, इमरान खान को भी, सारों को गर्ज होती है कि आर्मी चीफ कौन बन रहा है। ठीक है, कोई इनके खिलाफ जुलूस निकालता है, कोई हक में जुलूस निकालता है, कोई हर रोज़ जो है बूट पॉलिश कर रहा होता है। इनके बगैर तो हमारा निज़ाम ही नहीं चल सकता था। तो बात ये है कि सदर ट्रम्प अगर 20 जनवरी को आएंगे तो हम जैसे जो क्या कहना चाहिए मंगतू है ना, वो हम जैसे कहेंगे कि और तो और माशी पॉलिसी तो छोड़ें, सफारतकारी तो छोड़ें, हमारा कैदी भी जो है शायद बाहर आ जाएगा। आप ये देखें, हम इस हद तक डिपेंडेंट हैं और इस हद तक हम जो है हसरत भरी निगाहों से दूसरे मुल्क के जो है ना सदूर को ओहदा संभालते हुए देखते हैं और फिर उससे तवक्कुआत जोड़ लेते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है, मगर हकीकत यही है कि वहाँ पे सिर्फ ओहदा उठाया जाना है और यहाँ से जो है ना कुछ और उठ जाएगा, बहुत कुछ, और फिर जरा मामला जो है किसी तरफ भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट इम्पॉर्टेंट है, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ के दौर में भी जो कुछ हुआ वो हाई कोर्ट से ही हुआ। अच्छा, लास्ट मुझे ये बताइएगा, जो मुज़ाकरात का अमल एक चल रहा था गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात भी दे दिए गए हैं, उन मुतालबात में क्या बुनियादी तब्दीली आपको नज़र आ रही है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहा जा रहा है कि पीछे हट रही है या कंप्रोमाइज़ की तरफ जा रही है, आप इससे अग्री करेंगे? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो लचक किस बात पे नज़र आई कि पहले वो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस यानी कि जस्टिस मंसूर अली साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें शामिल हों। कल उन्होंने जो मुतालबात दिए हैं उसमें उन्होंने सीनियर मोस्ट विड्रा कर लिया है। उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन हो और उसमें सिटिंग जजेस हों, सर्विंग, जो हम कमेटीज़ बैठ के आपस में साहब हो जाएं, कमेटीज़ आपस में बैठ के हम उन पे डेलिब्रेट कर लेंगे। दूसरा, हुकूमत अगर ये समझ रही थी कि उनकी तहरीरी डिमांड्स लेकर हम उस डॉक्यूमेंट को अपने हक में यूज़ करेंगे कि देखें इन्होंने हमें लेजिटिमाइज तस्लीम किया है, वो उन्होंने उसमें से बड़ा शार्पली निकाल दिया है। उन्होंने तमहीद ये बांध दिया अपने डॉक्यूमेंट में जो उन्होंने दिया है कि जी हम इस वक्त बड़े पिसे हुए हैं, मजलूम हैं, मजलूम तबके की आवाज़ भी हैं, उनके लिए जदोजहद कर रहे हैं अवाम पाकिस्तान के लिए, इसलिए हमें इस्लामाबाद में इंस्टॉल की गई है गवर्नमेंट से भी नेगोशिएट करना पड़ रहा है। तो ये कल हुकूमत ने लिखवा के लिया, उनसे इंस्टॉल की गई, ठीक है, फिर ये जारी भी किया। तो उसके बाद तो और भी बुरी बात है, हुकूमत कहेगी इंस्टॉल की गवर्नमेंट से नारो मांग रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हुकूमत की कल से जो है ना कुछ थोड़ा मुज़ाकरात के ऊपर नहीं, बरहम तो हैं, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें, लेकिन सिलसिला रुका तो नहीं है ना। मुज़ाकरात में ऊंच नीच तो आती है ना। अब ये डिमांड्स अगर उनकी इतनी हैं तो पूरी तो सारी की सारी तो नहीं पूरी हुआ करती, उसमें कोई ना कोई रास्ता, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो अपने केस के लिए भी किसी दिन अडियाला जाते हैं तो उनको गेट पे रोक के अंदर से वारंट कर दिए जाते हैं। अभी भी वो गए हैं जुम्मे के बाद और सीधे अंदर कैदी 804। क्या बात है। चले, बहरहाल देखते हैं अब आइंदा आने वाले दिन, बिलखसूस 20 जनवरी काफ़ी अहम होगी, उस पर क्या होगा देखते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे सोहेल रशीद साहब को और मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।